हेलो दोस्तों, आई होप कि आप बढ़िया होंगे। मैं आज आपको एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के 8 और 7 शिफ्ट के प्रथम तृतीय शिफ्ट के सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इसे देखकर जाना आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध एम.एस. अब्दाली और किसके बीच हुआ था। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 को एम.एस. अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था, जिसके अंदर मराठाओं की हार हो गई थी। एम.एस. अब्दाली जीत गया था। इसी प्रकार और भी पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वहीं दूसरा जो युद्ध था वो 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य की शीर्ष प्राप्त किया है, तो उस 2023 का जो केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोनों राज्यों का स्कोर 79 पर रहा है। और इसी प्रकार खराब जो प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो बिहार है, 57 अंकों के साथ पीछे रह गया। और दूसरा झारखंड जो 52 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसी प्रकार भारत का जो समग्र एसडीजी स्कोर हुआ 2023-24 में वो 71 हो गया, जो वर्ष 2021 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। उसी प्रकार स्कोर जो है, इसका स्कोर 1 से 0 से लेकर 100 के बीच में होता है, जो स्कोर सतत विकास के लक्ष्य की दिशा में अगति प्रगति का संकेत देता है। उसी प्रकार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। जो आकांक्षी हैं उनके लिए 0 से 49 तक, और जो प्रदर्शन करता है वो 50 से लेकर 64 तक रहते हैं। और अग्रणी जो राज्य हैं उनके लिए 65 और 99 अंक हैं, और जो सफल व्यक्ति हैं उनके लिए 100% तक रहता है। उसी प्रकार इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन, जो 19 फरवरी 2025 को भारत जो वर्तमान है वो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे पदभार संभाला है जो वर्तमान। इसी प्रकार एक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो कंप्यूटर का जिसका प्रयोग है वो फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ इसमें राज्यपाल की शक्तियाँ, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। यही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए भी बनाया गया है इसी 5वीं अनुसूची में। उसी प्रकार दूसरा जो अगला प्रश्न है कि हट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। वो हट लैम्प जो पुस्तक है एक लघु कथा संग्रह है, जिसे भारतीय लेखिका भानु मुस्ताक ने लिखा था। एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया एकमात्र एक पुस्तक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के तहत भारतीय को कौन सा विषय स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो 1919 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत दायर की प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित और एक स्थानांतरित। जिन आरक्षित वे जिन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था, और स्थानांतरित वो जिनका प्रशासन सिर्फ भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। स्थानांतरित विषयों को मुख्यतः शिक्षा, स्थायी स्वशासन और स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक शामिल थे। इसी प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों को सीमित स्वशासन देना था, जैसे कि शिक्षा और स्वशासन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन था कि सुलह एक कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। जो सुलह कुल की जो एक नीति है, ये फारसी शब्द का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि सभी के साथ शांति है। नीति मुगल सम्राट जो अकबर के द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि सभी जो धर्म है और समुदाय उनके प्रति सहिष्णुता और सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी नीति के तहत अकबर ने धार्मिक जो भेदभाव उसको खत्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आया था एक साइंस का, जो उसमें कहा गया था कि संपर्क जो विधि है उसके द्वारा कौन सा अमल तैयार किया जाता है। जो संपर्क विधि उसके द्वारा उसका उपयोग करके सल्फ्यूरिक अमल के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है, फिर उससे पानी में मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। ये इस प्रकार संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जागर जो नृत्य है ना किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो जागर नृत्य भारत के उत्तराखंड का एक लोक नृत्य धार्मिक अनुसंधान नृत्य, जो नृत्य देवताओं और पूर्वजों की याद करने और उनकी प्रशंसा करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी है, जो 1913 में बनाई गई थी। जो भारत की जो पहली फीचर फिल्म है ना
वो है राजा हरिश्चंद्र है, जो भारत की पहली मूक फीचर फिल्म थी, जिसे दादा फाल्के ने 1913 में बनाया गया था। उसी प्रकार एक भारत की पहली जो बोलती फिल्म है वो आला मारा है, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। और इसके निर्देशक थे आरदेसर ईरानी ने इसका निर्देशन किया था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने 7000 मीटर से ऊपर की पर्वत की चढ़ाई की है। तो वो नेपाल सरकार ने इस योजना का घोषणा नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म 2000 प्रारूप के प्रस्ताव किया गया था, जो 7000 से अधिक ऊंचाई करने वाले पर्वत का जो सफलतापूर्वक शिखरारोहण है ना, वो किया गया। इसी के उद्देश्य एवरेस्ट भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना और पर्वतारोहण की सुरक्षा करना इसका निश्चित उद्देश्य है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 78वीं कांस फिल्म जो महोत्सव है उसके एक फिल्म थी तन्वी द ग्रेट फिल्म, उसके निर्देशक कौन थे? तो तन्वी द ग्रेट जो फिल्म थी उसके निर्देशक अनुपम खेर थे। यह फिल्म 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में नारदेशु फिल्म के सेक्शन में प्रदर्शित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को कानून बनाने का जो अधिकार किस सूची में दिया गया है? जो केंद्र सरकार को जो कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो केंद्रीय सूची में दिया गया, यूनियन लिस्ट में दिया गया है। वो भारतीय संविधान की 7वीं सूची है, जिसमें 3 अनुसूचियाँ, एक तो केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची, जो इसी प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि अगोड़ा का जो किला है जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, वो किस राज्य में स्थित है? जो अगोड़ा का जो किला है ना, वो गोवा के सिनक्वेरियम समुद्र तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 1612 में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ताकि समुद्र डच और मराठों के क्षेत्र अपनी रक्षा कर सके। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने नए साल की शुरुआत समय भारत पर हमला किया? तो वो पाकिस्तान था। जिसे एक है कि आर्टिलरी आइडिया किस देश के साथ हुआ है? तो आर्टिलरी जो आइडिया है वो अमेरिका के साथ हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेस का क्षेत्रीय परिषद 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यूनिसेस का जो क्षेत्रीय परिषद का जो आयोजन 2025 में वो क्षेत्रीय सतत विकास मंच द्वारा 2-3 अप्रैल 2025 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया गया था। और इसी अगला क्वेश्चन आया था कि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के परजीवी के कारण होता है, जिसे एक संक्रमित जो मादा एनोफ्लिज मच्छर है उसके काटने से मानव शरीर में फैलता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया? तो वो मिसाइल प्रणाली थी जो DRDO के द्वारा बनाई गई थी, वो थी ब्रह्मोस मिसाइल। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में किस देश की घुसपैठियों ने को रोकने के लिए अभियान चलाया? वो था अभियान भारत और सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर में समय समय पर पाकिस्तान को आने वाली जो आतंकवादियों और जो घुसपैठियों को रोकने के लिए विभिन्न सैन्य अभियान अंजाम दिए गए। बहुत सारे अभियान जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर 2025 में शुरू किया, जो पाकिस्तान के खिलाफ और एक LOC के पास सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो निम्न में से किस को शामिल नहीं किया गया? जो बहुआयामी सूचकांक उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, किस आधार पर इसको मापा जाता है? तो 3 आधार हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव जीवन स्तर। ये 3 के आधार पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक को बताया जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया? ब्रह्मोस जो मिसाइल में भारत के रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इसी सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल की असेंबली परीक्षण करना है। इसे लखनऊ रक्षा औद्योगिक जो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत और UAE की वायुसेनाओं ने किस सैन्य अभियान में भाग लिया था? तो 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की जो वायुसेना उन्होंने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया गया था। एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो UAE के अल ताफरा एयरबेस का 21 अप्रैल से लेकर 8 मई तक 2025 तक आयोजित किया गया था। यह अभ्यास में भारत ने अपने जो MiG-29 और जो जुगुआर विमान के साथ हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य था कि जटिल जो विमान अभियान के जरिए परिचालन ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो उलगुलान जो विद्रोह है, जो किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? जो उलगुलान जो विद्रोह है ना, इसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शुरुआत हुई थी 1899 से
1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड और तत्कालीन जो उस समय का जो क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र उस समय शुरू हुआ था। जो विद्रोह, इस विद्रोह को उद्देश्य था कि जो उसमें ब्रिटिश जो हुकूमत या जमींदार जो हिंदू कुश के जो शोषण के खिलाफ मुंडाओं के आदिवासी जल और जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए इसका शुरू किया गया था। अगला हमारा है कि पबन जो बंदरगाह है वो किस राज्य में, पबन जो बंदरगाह है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उसमें किससे होती है। पहला ऑप्शन हमारा लू, आमर वर्षा और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्ट ईस्ट डिस्टर्बेशन। तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से तो तमिलनाडु जैसे पुडुचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, में अक्टूबर में से लेकर दिसंबर तक की जो मुख्य जो पूर्वोत्तर मानसून होती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक जो कमी का सामना करना पड़ा वो थी भोजन की कमी। सबसे ज़्यादा भोजन की कमी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है इसी के लिए यहाँ से आज अगला हमारा क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किए गए थे। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और इसका जो शुभंकर था वो मौली इसका शुभंकर था। इसी प्रकार ऐसे पूछे कि 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होगा, तो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का कि ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल है ना वो उत्तराखंड के 8 जिलों और 11 शहरों में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर मौली इसका शुभंकर था, मैंने बता दिया था, जो उत्तराखंड के एक पक्षी मोनालय से प्रेरित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो फरायजी आंदोलन है वो किस क्षेत्र में हुआ था। जो फरायजी जो आंदोलन है वो पूर्वी बंगाली क्षेत्र में हुआ था। जो इसकी शुरुआत है जो है वो 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। उसके प्रकार दूसरा हमारा है क्वेश्चन है कि अगला कि भावी आंदोलन किससे संबंधित। भावी जो आंदोलन यह साहेबुल्लाह द्वारा किया गया था। अहमदी आंदोलन 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था। जो अलीगढ़ जो आंदोलन है ये हमारा सर है सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आया था कि जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे। जो जनवरी 2025 तक भारत के जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं वो भारत के अमित शाह जी हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का पूछा गया था कि टूथ ब्रश के जो ब्रिसल है ना, कांटे जो होते हैं वो आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो भारत की जो टूथ ब्रश की जो ब्रिसल है ना वो आमतौर पर नायलॉन के बने होते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो जो उज्ज्वला योजना है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाले जो कि स्वास्थ्य जोखिम है ना वो कम हो सके और पर्यावरण को भी लाभ मिल सके। इसी प्रकार गरीबी परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने का इसका उद्देश्य था उज्ज्वला योजना का। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि इसरो ने जो अभी नया एनजीएलवी की जो शुरू किया गया है ना उसकी फुल फॉर्म क्या है। जो एनजीएलवी जो है ना इसका मतलब होता है कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसी इसरो के द्वारा इसका विकसित किया जा रहा है। ये अगली पीढ़ियों का प्रेक्षण यान है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अधिक शक्तिशाली और किफायती पुनः लॉन्च उपलब्ध किया कराना है। इसी प्रकार मुख्य रूप से जीटीओ जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीटीओ क्या होता है। ये भी जीटीओ है कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट और एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट मिशनों के लिए बनाया जा रहा है। और पीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछे तो पीएसएलवी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगला हमारा जीएसएलवी, जो जीएसएल की फुल फॉर्म है कि जियो सिंक्रेंसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है ना इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और 6 खेलों में प्रतियोगिताएं हुई थी जिसमें पावर लिफ्टिंग में भी शामिल था। और पावर लिफ्टिंग में 101 किलोग्राम भार वर्ग में जो स्वर्ण पदक जीता वो जसप्रीत कौर ने जीता था। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है। जब बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर की जो
अपनी जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिस एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि ये केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डाटा को सुरक्षित करती है। जैसे कि बिजली बंद हो जाती है ना, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसमें मौजूद जो सभी डाटा है ना वो मिट जाता है। इसलिए जो बिजली चले जाने पर जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो संग्रहित डाटा खो देती है, वो हमारी रैम है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, पोप फ्रांसिस के राज के जो अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु 25 और 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर गई थी? तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो वेलिंगटन सिटी की यात्रा पर गई थी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया था? जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत सृजित किया गया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था ना वो वॉरेन हेस्टिंग था। उसी प्रकार अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछे तो और भी इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य प्रावधान थे, जैसे कि एक तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी प्रकार गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इसी अधिनियम के तहत 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की इसी 73 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसी प्रकार अगला हमारा कि इसने ब्रिटिश इंडिया जो इंडिया एक्ट की कंपनी गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ा दी थी। इस प्रकार जो हमारा अगला एक और एक्ट था 1833 के चार्टर एक्ट, उसमें बंगाल की जो गवर्नर जनरल उसको नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और एक और एक्ट आया था 1857 की क्रांति के बाद जो आया था ना एक्ट, जो 1858 का क्रांति, उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इसी प्रकार कुछ एक्ट हैं जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं, उसको भी याद रखना और देख लेना एक्ट का। इसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि हैदराबाद की निज़ामी में किसकी प्रथा अपनाई थी? जो भारत की जो हैदराबाद की जो निज़ामी थे ना उसने कार्नवालिस या फिर हेस्टिंग या वेलेस्ली या डलहौजी किसकी प्रथा अपनाई थी? तो हैदराबाद की जो निज़ामी थे उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रसिद्ध अधिनियम कौन लाया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हमारा 1856 का था, यह अधिनियम हमारा 1856 में पारित किया गया, जो हिंदू विधवाओं पुनर्विवाहों के कानूनी बनाया गया था। इस अधिनियम का जो मसौदा है वो भारत के जो उस समय उसमें वो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने तैयार किया था मसौदा तो, और इसने जो पारित किया था वो लॉर्ड के उस समय कैनिंग था। इसी अधिनियम के ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रयासों से पारित किया गया था। उसी प्रकार जो हमारा बाल विवाह जो प्रसिद्ध अधिनियम है ना वो हमारा 1929 में पारित किया गया था। यह अधिनियम जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1929 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया था, जिसके लिए लड़कियों की जो आयु थी वो बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई थी। इस अधिनियम का नाम हरविलास शारदा के नाम पर भी रखा गया था, क्योंकि इसने इस पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनका नाम हरविलास शारदा के नाम से पड़ा था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा कि लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है और राजस्थान के किस जिले में है? जो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है ना और राजस्थान के अजमेर जिले से अजमेर जिले की जो नाग पहाड़ियाँ ना उनसे इसका उद्गम होता है, जो बाद में राजस्थान से जाके गुजरात में जो कच्छ का रेगिस्तान उसमें विलुप्त हो जाती है पूरी तरह से। तो उस अगला हमारा क्वेश्चन था कि विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है 2025 उसका विषय क्या था? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का बनाया गया था ना, इसका उद्देश्य था कि जो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी कि प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। और ये जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है इसका विषय 23 मार्च को बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन था कि माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होता है? तो माउस की मदद से हम जो कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करते हैं उसके लिए हम राइट जो माउस होता है उसके फाइल में जो राइट क्लिक करना होता है, फिर उसको डिलीट विकल्प का चयन करना होगा। माउस को लेफ्ट, और माउस की बात करें तो माउस का जो लेफ्ट क्लिक फाइल को सेलेक्ट करने का या खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? पोर्ट, सामाजिक शिक्षा या पानी या सप्लाई पाइप? जो भारत का जो सॉफ्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य है कि उन संस्थानों सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी व्यवस्था और शासन। तो इसमें जो सहयोग है वो सार्वजनिक शिक्षा इसका सही है राष्ट्र आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आदित्य जो L1 मिशन है वो लॉन्च करने का उद्देश्य किसके उद्देश्य के लिए किया गया? तो आदित्य जो L1 मिशन है
इसका उद्देश्य है कि सूर्य का अध्ययन करना, खासकर सूर्य की जो कोरोना बाहर वाली जो परत है उसका अध्ययन करने के लिए इसका आदित्य L11 मिशन लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था। जैव विविधता जो प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला जो वैश्विक समझौता हुआ था 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, जिसे सन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि पूरे विश्व भर में जैव विविधता का जो संरक्षण, सतत उपयोग और जैव संसाधनों के लाभों को न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, और यह समझौता देशों के उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था कि हमारा भारत की जो इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इंडियन जो फेडरेशन एसोसिएशन वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। तो फाइल और फोल्डर को हटाने के लिए माउस की मदद से उन्हें रिसाइकल बिन में ड्रैग करते हैं। उसी प्रकार हम फाइल फोल्डर को हटा सकते हैं। कि जो ब्रॉनटेस्ट जो लोरी है उस सिद्धांत के अनुसार अमल क्या होते हैं। जो ब्रॉनटेस्ट, अगर हम ब्रॉनटेस्ट लोरी के सिद्धांत के अनुसार देखें ना, तो अमल जो हमारे वह पदार्थ हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन प्रदान करते हैं, यानी H+ आयन प्रदान करते हैं। वहीं क्षार जो होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत को अमल क्षार की परिभाषा या प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पानी में H+ आयन देता है, इसलिए यह एक अमल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में हवा बनने वाले भूआकार का कारण क्या होता है। जो रेगिस्तान में हवा द्वारा जो बनने वाली जो भूआकार का कारण है ना, वो सामने वायु है हमारा, वो रेत और मिट्टी के कणों का कटाव या परिवहन जमाव है। जो हवा रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे रेगिस्तान के टीले और अन्य जो भू आकार बनते हैं। ये जो क्या है, एक लैगून ईस्टर्न घाट में ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, उसमें ऑप्शन कई थे। इसमें एक ऑप्शन था कि सोने के आभूषण बनाए जाते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के सोने के अलावा तांबा, चांदी, शंख या पत्थर से भी बनाए जाते थे, इसलिए केवल सोने के आभूषण हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि केरल सरकार ने जो आदिवासी बच्चे हैं ना, उनके स्कूल के नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की। जो केरल सरकार है, उनके जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए जो योजना शुरू की थी वो मई 2025 में ज्योति योजना शुरू की गई। जो प्रवासी बच्चे हैं ना, उनको शैक्षणिक संस्थाओं नामांकित करने के लिए शुरू की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना तेज चलती है ना, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी वस्तु को सुपरसोनिक कहा जाता है। अगली हमारी क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के समुदाय के लोग जिन्हें 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है, वो भारत के 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त पात्र होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिहंद जो बांध है ना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है, पिपरी नगर में पास स्थित है। रिहंद बांध का जो निर्माण है वो 1954 में हुआ था और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 2025 में कितने विधानसभाओं की सीटों पर दिल्ली में चुनाव हुए थे। तो 2025 में जो दिल्ली में 70 विधानसभाओं की चुनाव पर सीटों हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। ये चुनाव 5 फरवरी 2025 को एक चरण में हुए थे और मतगणना 8 फरवरी 2025 को घोषित आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निर्वहन जो कृषि क्या है। निर्वहन कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए वही उपज करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है, वही निर्वहन कृषि होती है। उसी प्रकार आज अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था। जो राजा चेत हैं उन्होंने 1781 में अंग्रेजों के विरोध में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अत्याचारों और अनुचित मांगों के खिलाफ लड़ा गया था। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो असम राज्य है उसमें
चाय अधिक सबसे सर्वाधिक होती है, इसलिए चाय का जो सबसे प्रसिद्ध राज्य है वो असम है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो डिटर्जेंट जो पाउडर है उसमें सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कैसे पूछे कि डिटर्जेंट जो पाउडर उसमें कौन सा रसायन मौजूद होता है, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था ना, युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास हुआ था, उसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था। तो भारत और अमेरिका के बीच जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ना, वो हमारा उसका युद्ध का नाम भी अभ्यास का नाम है, युद्ध अभ्यास ही नाम है, जिसमें सेना की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था अमेरिकी सेना की ओर से 11 अरेबोन डिवीजन की टुकड़ी ने भाग लिया था। उसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन था कि संगम जो साहित्य है ना वो क्या है। संगम साहित्य क्या है। जो संगम साहित्य है ना, ये प्राचीन तमिल भाषा के रचित प्राचीन साहित्य से संग्रह है, जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 से 300 तक के काल में रचा गया था। ये 3 संगमों को से जुड़ा माना जाए जो मथुरा में हुए थे। इसी प्रकार भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश। ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ये जो गुफाएं हैं ये शैल चित्रों और पूर्वी ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, वो 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इनको शामिल किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है। जो हाल ही में जो आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर है वो पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के लिए पदावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। इसी प्रकार इससे पहले जो थे वो माइकल डी पेत्रा की जगह जो थे उसका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया। इस प्रकार ऐसे पूछे कि आरबीआई का वर्तमान 26वें गवर्नर कौन है। जो आरबीआई की जो वर्तमान 26 गवर्नर वो संजय मल्होत्रा हैं, जो 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है उसे संबंधित कौन सा राज्य में हाल ही में योजना शुरू किया गया है। जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है उससे संबंधित जो योजना है वो भारत के तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी योजना है। उसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है कि इस राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना, वो भारत का महाधिवक्ता होता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 165 में उसका उल्लेख किया गया है। और उसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कान फिल्म समारोह उसमें कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है। कान जो फिल्म फेस्टिवल उसमें पालम डी और का फिल्म पुरस्कार का सबसे बेस्ट और प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है, पहली बार 1955 में शुरू किया गया था पालम डी और पुरस्कार। इसका अर्थ होता है इसका अर्थ जो होता है ना पालम वो गोल्डन पलाम होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा कि हिमालय की सबसे पूरी चोटी कौन सी है। जो हिमालय की सबसे पूरी चोटी है ना वो नामचा पर्वत है। जो हिमालय की सबसे पूरी चोटी है ये तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 7782 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है इसकी। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024-25 में इंग्लैंड और यूके में भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई है उसका प्रतिशत हिस्सा कितना था। तो 2024-25 में भारत का जो कुल एफडीआई प्राप्त हुआ था वो $81.04 प्राप्त हुआ था। इसमें यूके से प्राप्त निवेश मात्र लगभग $795 मिलियन था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से राज्य में जो विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला हमारा है कि क्वेश्चन रडार ऐप किसने लॉन्च किया। जो रडार ऐप भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो हर घर जल पहुँचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। जो हर घर जल योजना है वो जल जीवन मिशन के द्वारा शुरू की गई थी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल के माध्यम से जोड़ा जाए। इसका यह जो संचालन है वो भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वो शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये जो योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यह भारत की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय जो मंत्री जो भारत के हरदीप सिंह पुरी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसी प्रकार योजना हमारा कि रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सरकार निर्माण में किया था। जो रडार का प्रयोग भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रडार और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचों जैसे बिजली टेलीफोन सीवर लाइनों को मैपिंग करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा कि बौद्ध धर्म में एकल कथा
का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध में जो एकल कथा का जो संग्रह है, वो बौद्ध के एकल कथाओं का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। त्रिपिटक ये भी हमारे बौद्ध धर्म से प्रमुख ग्रंथ है, जिन्हें 3 भाग है, जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है हमारे। अगला हमारा है कि हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? जो हरित क्रांति हुई थी ना, वो 1960 के दशक में अंत में शुरू हुई थी। कौन सी हमारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसका उद्देश्य था कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ये विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलों में शुरू किया गया। अधिक प्रभाव पंजाब में देखा गया था इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1927 में फसलों के रस की मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्टीयर का अनुमति दी गई थी? तो 1927 में फलों के रस में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त फल कृत्रिम था स्वीटनर एस्पार्टेम का प्रयोग किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है ना, वो पश्चिमी घाट व पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और भारत के पूरे हिमालय का नाम क्या है? तो भारत की जो पूरे हिमालय का नाम है पूर्वांचल और पूर्व की पहाड़ियाँ पर्वत कहा जाता है। इसी प्रकार आपका जो तीनों शिफ्टों का 7 और 8 के जो तीनों शिफ्टों का जो प्रमुख एनालिसिस हो गया। इसी प्रकार के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थोड़ा बहुत गलती हो तो माफ़ कर देना। इसलिए इसी प्रकार की और वीडियो देखना है। और 11, 12 को 13 को जो एग्ज़ाम है ना, वो ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।